जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार दुबे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के पहले सम्राट तथा राजा की, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, यानी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, आप नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो सारी चीज़ें सटीक नहीं मिलेगी। जितनी बार आप सर्च करेंगे अलग अलग मत आपको मिलेगा। इसमें एक एक चीज़ करके आपको पढ़ाया गया है और आप कृपया करके यह वीडियो पूरा देखने का कष्ट करें। तो एक एक करके पढ़ेंगे। इसके पहले मौर्य वंश को आपको समझने से पहले आपको नंद वंश के बारे में, थोड़ा धनानंद के बारे में, चाणक्य के बारे में और सिकंदर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस समय यही लोग थे। चलिए पढ़ते हैं। मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो संस्थापक थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक राज किए। इनके पिता की बात किया जाए तो पिता के मत पे बात किया जाए तो कई जगह इनके पिता का नाम भी नहीं आता है, कई जगह इनके पिता का राजा में नाम आता है। लेकिन यहाँ कुछ मान्यताओं के अनुसार इन्हें सर्वार्थ सिद्धि नाम से जाना जाता है और माता का नाम मूरा मौर्य बताया जाता है। जन्म जगह पाटलिपुत्र, 340 ईसा पूर्व जन्म इनका बताया जाता है और मृत्यु इनका कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बाद में संन्यास ले लिए, कहीं कहा जाता है कि ये गुफा में भूखमरी के कारण मर गए। विभिन्न प्रकार की मतें हैं। पुत्र की बात किया जाए तो इनका पुत्र का नाम बिंदुसार था और गुरु इनके चाणक्य थे। पत्नियां इनकी 2 थी, कहीं कहीं इनको 3 भी बताया जाता है, लेकिन मुख्य पत्नी दुर्धरा थी। दुर्धरा के बारे में बहुत मत है। कहा जाता है कहीं कहीं कि महापद्मन की पुत्री थी, कहीं कहा जाता है धनानंद की पुत्री थी, कहीं कहा जाता है धनानंद की बहन थी और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मामा की लड़की थी और कहीं ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की चचेरी बहन थी। इतनी मतें हैं इसमें। दूसरी हैं हेलेना। हेलेना जो थी वो सेलुकस निक्टेर यानी जो सिकंदर था उसके सेनापति की लड़की थी। उनकी वीरता को देखकर ये शादी की थी, लेकिन प्रेम का दुर्धरा को ही माना जाता है। दुर्धरा से ही जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे बिंदुसार कहा जाता है और बिंदुसार ही मौर्य वंश के अगले शासक थे। जो इनका जीवन समय है ये 43 वर्ष से 47 वर्ष माना जाता है कि इतने वर्षों तक ये जीवित रहे और 24 साल तक वो शासन किए। आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग चाणक्य। चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे तो जो चाणक्य हैं इनके 3 नाम हैं: कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। इनके नामों में भी बहुत कहानियां हैं। एक बार बताया यह भी जाता है कि इनके घर पे एक महर्षि आए। उन्होंने कहा, आए तो इनकी माता जी ने उनसे पूछा कि हमारा जो पुत्र है वो हमारा साथ देगा या नहीं देगा। तो महर्षि ने बताया कि यदि आपके बच्चे के बिचले दांत पे सर्पयोग बना होगा तो आपका साथ नहीं देगा, वो समाज के हित में कार्य करेगा। उसकी माँ सोचने लगी और जब चाणक्य अपने घर आए, माँ ने बताया तो वो ईंट उठाकर पत्थर से अपने वो दांत तोड़ दिए। उसी दिन से उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य हैं। चाणक्य का मतलब क्या होता है? जो नीति में हर चीज में पारंगत रहे, चालाक व्यक्ति। इनके जन्म के बारे में बताया जाए तो यह तक्षशिला में इनका जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है। पिता इनके चणक थे और माता चनेश्वरी थी। चंद्रगुप्त के महामंत्री आगे चलकर बने और मृत्यु इनकी 283 ईसा पूर्व में कुछ माना जाता है, पूर्ण रूप से सटीक नहीं माना जाता है। और इनकी मृत्यु में कई मतें हैं। कोई कहता है कि ये भूखमरी के कारण मरे, कोई कहता है कि बिंदुसार को पता चला कि ये जहर मिला दिए थे उसकी माता के खाने में, तब
पता चला मर गए, उसके बाद बताया जाता है इनको जलाकर मार दिया गया। विभिन्न प्रकार की इनकी मतें हैं। और ये तक्षशिला यानी गंधार का पढ़ता था, वहाँ के अर्थशास्त्र के सभी विषयों के ज्ञाता थे, वहीं के आचार्य थे। दूसरे बात करेंगे सिकंदर, जिसे अलेक्जेंड्रा द ग्रेट या अलेक्जेंड्रा तृतीय भी कहा जाता है। यह मैसेडोनिया का राजा था। जन्म इनका 326 ईसा पूर्व बताया जाता है, जो मैसेडोनिया के पेला क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। पिता एक का नाम फिलिप्स द्वितीय बताया जाता है और माता का नाम ओलंपियास बताया जाता है। मृत्यु इनकी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। ये विभिन्न प्रकार के युद्ध लड़े, कई क्षेत्रों में बताया जाता है 2000 शहरों और लगभग 7 राष्ट्रों को इसने जीता, इसलिए इसे विश्व विजेता की उपाधि भी लोग देते हैं। तीसरे पे हैं धनानंद। धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। इनके पिता का नाम महापद्मानंद था। ये भी बताया जाता है महापद्मानंद के जो दासी थी उसके पुत्र थे। इन्हें यह भी बताया जाता है 8वें पुत्र थे, और कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि ये 9वें पुत्र थे। और यह भी बताया जाता है कि ये अपने पिता का वध कर कर राज किए थे। जन्म इनका मगध में 329 ईसा पूर्व में हुई और मृत्यु इनकी 321 ईसा पूर्व में हुई। मृत्यु में यह बताया जाता है कि ये हार गए थे उसी के समय, मतलब मौर्य वंश द्वारा ही मारा गया था। और कहीं कहीं है विभिन्न प्रकार के मत इनके ऊपर माना जाता है। ये इनका क्षेत्र था। पुत्र के बारे में कोई विशेष इनकी जानकारी नहीं है। पत्नियों के बारे में इनकी कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। धनानंद के बारे में और बताया जाता है कि उस समय का बहुत बड़ा शासक था, बहुत उसके पास सेना थी। दूसरी चीज ये भी बताया जाता है कि वह हमेशा नशे में और स्त्री लोभ में हमेशा पड़ा रहता था, समाज की कोई चिंता नहीं थी उसको। अब आगे हम आपसे बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का जो साम्राज्य था वो कैसे खड़ा किया, उस स्टेप पे हम बात करेंगे। तो सिकंदर जीतते जीतते जब भारत के क्षेत्र के किनारे पहुंचा तो वह गांधार में पहुंचते ही जो वहां राजा थे आम्भी जो थे, उस सिकंदर की गुलामी मंजूर कर ली। और जब ये गुलामी मंजूर कर लिए उसके बाद यह इसको मिलाकर पोरस, राजा पोरस के पास पहुंचा और उनसे युद्ध लड़ने लगा। माना जाता है वो हार नहीं मान रहे थे, युद्ध चलता रहा था। उसी समय ध्यान दीजिए, उसी समय चाणक्य धनानंद के पास पहुंचे। धनानंद को नवनंद भी कहा जाता है। धनानंद के पास पहुंचे तो धनानंद नृत्य नाच देख रहा था और मदिरा में वह लीन था, मदिरा पान में व्यस्त था, नशे में था। तो चाणक्य ने कहा ऐसा है कि हमको धनानंद से तत्काल मिलना है। तो जो रखवाला था वो जाने नहीं दिया, लेकिन इन्होंने भेष बदलकर जब अंदर घुसे तो उसको जब समझाने लगे कि सिकंदर आक्रमण करने वाला है, आम्भी को हराया, पोरस भी जीत लिया है, अब आगे यहाँ आने वाला है, तो इनकी बात वो नशे में था, सुना नहीं और चाणक्य को लात से मार दिया। और चाणक्य को जब मारा तो कहा जाता है कि उनकी चोटी जो थी वो खुल गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूं जब तक यह नंद वंश धनानंद का नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। यह उन्होंने प्रणय लिया और बाद में जो वहां पहरेदार थे उसको धनानंद ने डायरेक्ट सूली पर चढ़ा दिया। फिर दोस्तों बात करेंगे, ये तो निकल गए। ये जब निकल गए तो इनको विंध्याचल पहाड़ी वन में एक लड़का मिला और वह जो लड़का अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था उसमें वह राजा बना था और राजा बनकर वह निर्णय कर रहा था दो पक्षों के बीच में। उसको देखे, कौन देखा? चाणक्य ने देखा।
चाणक्य ने जब देखा तो उस बच्चे को वो लेके गए, कहीं कहीं ये भी मिलता है आपको कि 100 सोने के सिक्कों के बदले में लिया, कहीं कहीं मिलता है माँ बाप से बात करके लिया, कहीं यह भी मिलता है कि उस समय माँ बाप नहीं थे, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब लेके गया उनको, तो चाणक्य ने उनको बहुत तैयार किया। हाँ, उसके पहले जब वहां से आए थे तो जाके वहां हल्ला मचा दिए कि जो इस नदी को पार करेगा, जो नदी थी, नदी को जो पार करेगा उसको बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, वह मर जाएगा, जिसके कारण सिकंदर की सेना भयभीत हो गई, जो नदी पार नहीं की और वो लौट गए। फिर क्या हुआ, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, इस तरह तैयार किया चंद्रगुप्त को कि खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देते थे, हल्का हल्का, कि कहीं इसको सर्प से जो कटाया जाए तब भी ना मरे। उनके ऊपर रातों रात आक्रमण करवा देते थे, मतलब इस प्रकार बना दिए थे कि भगवान के अलावा और कोई मारने में सक्षम ना रहे, हर समय से वो परिस्थितियों से निकलने लायक रहे। उसके बाद चाणक्य ने अपनी टोली बनाकर धनानंद यानी मगध पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। अब मगध के सामने कीड़े मकोड़े के समान थे, जीते नहीं, वहां से हार गए। हारने के बाद यह भागते भागते एक झोपड़ी थी, एक झोपड़ी में एक बच्चा खाना खा रहा था और वह खाना खाते समय जल गया, रोने लगा। तब तक उसकी माँ आई और माँ ने बताया, कहा कि चाणक्य की तरह काम क्यों कर रहे हो, एकाएक बीच में हाथ डाल रहे हो। वो खिचड़ी खा रहा था, पकवान था। कहें किसी भी चीज को किनारे से धीरे धीरे फूंक फूंक कर आराम से खाया जाता है। चाणक्य को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने सोचा कि हमको धीरे धीरे कार्य करना है। तो उस समय उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। उस चक्रव्यूह में उन्होंने 20 कन्याओं का प्रयोग किया। उसके बाद भिखारियों का भेष कुछ लोगों को बनवाया, उसके बाद दूत का भी भेष बनवाया, और यहाँ तक ये भी माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का सेनापति के रूप में कार्य करने के लिए भी भेजे कि जाओ कोशिश ऐसा करो कि सेनापति बन जाओ। उन्होंने यह भी योजना बनाई और धीरे धीरे मगध के जो छोटे छोटे साम्राज्य थे उनको जीतते जीतते अंत में धनानंद को परास्त किया। और धनानंद को परास्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया और वह मौर्य वंश का स्थापना किया। यह है मौर्य वंश की स्थापना की कहानी। जय हिंद, जय भारत।